भ्रष्टाचार ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित हो। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल अनुसार निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति के दुरुपयोग में परिभाषित करता है। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के अनुसार भारत भ्रष्टाचार दृष्टि से 180 देशों में 75वें स्थान पर। भारत का CPI स्कोर 40 है। जीरो सबसे कम भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा है तो 0 और सबसे कम है तो 100। रिश्वतखोरी, सत्ता दुरुपयोग, कर्तव्य विचलन, हेराफेरी, भाई भतीजावाद, पक्षपात आदि सभी भ्रष्टाचार के उदाहरण है। सेकंड ARC 2005 विरपा गणितीय सूत्र में परिभाषित करती है। भ्रष्टाचार पर एकाधिकार प्लस विवेकाधिकार माइनस जवाबदेही। फर्स्ट ARC 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता। साढ़े की मछली तालाब में कब पानी पी लेते पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार सरकारी अधिकारी कब संसाधनों का दुरुपयोग कर ले पता नहीं चलता। 161 IPC में कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी व्यापारी श्रमिक के लिए अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई आर्थिक लाभ लेता है या सरकार निष्पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रक्रिया करेगा तो वह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के प्रकार: प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सरकार नियमों क्रिया में हेरफेर कर किसी अवैध को लाभ पहुँचाना। राजनीतिक भ्रष्टाचार, वोट खरीदने से लेकर नीति एवं कानून निर्माण और क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया में सम्मिलित राजनीतिक नेतृत्व किया जाना भ्रष्टाचार। लोक भ्रष्टाचार, जनता की सुविधाओं के लिए बनाए गए संगठनों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए करना है। लोक भ्रष्टाचार, वृद्ध भ्रष्टाचार, उच्च अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की प्रत्यक्ष भागीदारी से किया जाने वाला बड़ा भ्रष्टाचार। लघु भ्रष्टाचार, निचले स्तर पर व्याप्त छोटा या फुटकर भ्रष्टाचार जो आम जनता को सीधे प्रभावित करता है। मिलीभगत भ्रष्टाचार, लेने या देने वाले दोनों की सहमति से भ्रष्ट आचरण। और बोरा समिति ने कॉरपोरेट, सरकारी अधिकारी और राजनेताओं के बीच सांठगांठ का खुलासा किया है। 1993 में जबरदस्ती भ्रष्टाचार या कमजोर, बहिष्कृत, पीड़ित और वंचित समुदाय का शोषण करता है। अन्य न्यायिक भ्रष्टाचार, धार्मिक भ्रष्टाचार, पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार, उद्योग जगत का भ्रष्टाचार। CVC ने 27 प्रकार के भ्रष्टाचार पसंद की केंद्रीय सतर्कता आयोग ने। भ्रष्टाचार के क्षेत्र: प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन जैसे कोयला, स्पेक्ट्रम आवंटन। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में मनरेगा खाद्यान्न वितरण। मानव संसाधन प्रबंध में जैसे भर्ती, पदोन्नति और सार्वजनिक खरीद में जैसे सैन्य उपकरण। अवसंरचना निर्माण में जैसे सड़क, पुलिया। भ्रष्टाचार के लक्षण या विशेषताएं: कर्तव्य से हटकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ के लिए अनैतिक कार्य। इसकी परिधि में राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक सभी क्षेत्र शामिल है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात, निजी और स्वार्थपूर्ण भावनाएं होती है। भ्रष्टाचार में जल्दी काम कराने व जल्दी धन कमाने की मनोवृत्ति होती है। इसमें नकद राशि या वस्तु या सेवा माध्यम होती है। भ्रष्टाचार साधन साध्य दोनों है। चारा घोटाला 1985 में खुलासा हुआ। 1975 में जगन्नाथ मिश्र, लालू जी ब्योरा CAG को दिया। VR में पशु गणना प्रतिवर्ष आम आदमी शुरू पशु और सार्वभौमिक के बोफोर्स घोटाला 1987 में। सत्यम कंप्यूटर घोटाला 2009 में रामलिंगा राजू के द्वारा। फिर आता 2G स्पेक्ट्रम 2010-11 में A राजा प्लस कनियोमोजी, ये प्राकृतिक संसाधनों का है। कोयला घोटाला 2010-11। फिर राष्ट्रमंडल खेल घोटाला इंडिया में 2010 में आयोजन, उसमें खेल मंत्री थे सुरेश कलमाड़ी। और IPL घोटाला, व्यापम घोटाला MP में, बिरयानी घोटाला जम्मू कश्मीर में। भारत के प्रमुख घोटालों में यही आते हैं। भ्रष्टाचार कारण राजनीतिक अपराधीकरण भी सब धन का उपयोग चुनाव में, क्रोनी कैपिटलिज्म, बड़े अधिकारी, बड़ी राजनेता के उद्योगपतियों द्वारा राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, लोकतांत्रिक शासन को दोष। प्रशासनिकरण या नौकरशाही की राजनीतिकरण, औपनिवेशिक नौकरशाही, असफल प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता का अभाव, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी, आर्थिक कारण, कम वेतनमान, अनौपचारिक क्षेत्र का उच्च हिस्सा, आय असमानता, जटिल कानून तंत्र, कम समय में धन कमाने की प्रवृत्ति। सामाजिक और नैतिक कारण है: नैतिक मूल्यों का पतन, व्यक्तिवाद बढ़ता और भौतिकवाद, सामाजिक भेदभाव और शोषण, शिक्षा जागरूकता अभाव। भ्रष्टाचार दुष्प्रभाव: राजनीतिक यही राष्ट्र हित को हानि, प्रशासनिक संस्था और लोकतंत्र के प्रति अविश्वास, सेवाओं की गुणवत्ता में कमी, राजनीतिक अपराधीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होना। प्रशासनिक दुष्प्रभाव: प्रशासनिक अकर्मण्यता में वृद्धि, लाल फीताशाही और प्रशासनिक कुशलता में कमी। आर्थिक दुष्प्रभाव: सरकारी कोष में हानि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, विकास की प्रक्रिया में बाधा, आर्थिक असमानता बढ़ाना, कालेधन में वृद्धि, विदेश निवेश में बाधा। सामाजिक प्रभाव: सामाजिक असमानता का बढ़ना, सामाजिक असंतोष में वृद्धि, लोक कल्याण में कमी, सामाजिक न्याय में कमी। अन्य दुष्प्रभाव: राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, तस्करी में वृद्धि, अपराधों को प्रोत्साहन, पर्यावरण को नुकसान। भ्रष्टाचार रोकने उपाय: कानून उपाय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 2018 में संशोधित 2 वर्ष में निस्तारण, सरकारी कर्मचारी पूर्व अनुमति, सरकार की सजा 3 से 7 वर्ष। इसमें रिश्वत लेना देना दोनों ही अपराध है। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 कार्यवाही प्रवर्तन निर्देशालय ED करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 संतनम समिति की सिफारिश पर स्थापना 1962 में सिफारिश करी। CVC एक्ट 2003 से संबंधित सांविधिक निकाय बना दिया गया। सूचना का अधिकार एक्ट 2005, विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम FCRA 2010, NGO को विदेशी पैसा लेने के लिए प्रशासन पर अधिकतम खर्च 20%। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, विस्लर ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, भ्रष्टाचार के खिलाफ UN सम्मेलन पर 2003 में हस्ताक्षर। एशिया प्रांत के लिए ADB भ्रष्टाचार विरोधी कार्य योजना पर हस्ताक्षर। प्रशासनिक उपाय: ई गवर्नेंस पहल, सिंगल विंडो सिस्टम, जन आधार मोबाइल, JAM ट्रिनिटी JAM,
भूमि अधिग्रहण का डिजिटलीकरण, डीबीटी, नागरिक से अल्टर, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल मीडिया निगरानी, आर्थिक उपाय, एलपीजी, जीएसटी मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, डिजिटलीकरण, ईवी बिल करारों की दरों में कमी, कानूनों का सरलीकरण, चुनावी सुधार, संपत्ति को अनिवार्य घोषणा, चुनावी खर्च की सीमा पेंशनों 70 और 40-32, नकद चुनावी दान पर नियंत्रण, एसबीआई दिल्ली इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के दे सकते हैं। नकद चुनावी दान पर नियंत्रण 20,000 से घटाकर 20,000 रुपये नकद करना, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण, अन्य उपाय, सेकंड ईयर से संतान समिति की सिफारिश लागू करना, शक्ति पृथक्करण, राजनीति विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, आदर्श चुनावी आचार संहिता को मजबूती से लागू करना, समाज नैतिक मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना, ई संविदा, ई मार्केट प्लेस को बढ़ावा देना, सत्यनिष्ठ संधियों को प्रोत्साहन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू करना, बेनामी संपत्ति व लेन देन प्रतिबंध अधिनियम 2016, ब्लैक मनी, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और आयकर अधिनियम के कार्यान्वयन। निष्कर्ष, भ्रष्टाचार फिसलन पर ढलान, जिस पर पैसे रखने से पहने में जाना तय है। कमजोर वर्ग, बुजुर्ग, दलित और दिव्यांग। कमजोर वर्ग वे होते हैं जो गरीब, पिछड़े, बहिष्कृत होते हैं, महिला, तृतीय लिंग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, सीमांत कृषक, अनौपचारिक, अनाथ। बुजुर्ग, 60 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति। बुजुर्ग कहते बुढ़ापे एक सतत अपरिवर्तनीय सार्वभौमिक प्रक्रिया, जैसे उम्र किसी उत्पादक योगदान गिरावट आती है और वह आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है तो उसे जीवन के वृद्ध चरण की शुरुआत रूप माना जाता है। वृद्धावस्था के आंकड़े, भारतीय जनसंख्या का आयु विभाजन 10, 0, 14, 30% और 15 से गुणा 60% और 60 प्लस है 8%। जनगणना के अनुसार आज़ादी के समय जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, जो अब 69 वर्ष है। और उम्र बढ़ाने का नारीकरण, यूएनपीएफ की रिपोर्ट में कहा कि वृद्धावस्था का नारीकरण एक प्रमुख मुद्दा है। बढ़ती उम्र से जुड़ती समस्या से बच्चों द्वारा अपने माता पिता के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। सेवानिवृत्ति करने, अकेलेपन की समस्या और बुजुर्गों की शक्तिहीनता, अकेलापन, बेकारी और अलगाव की भावना, पीढ़ीगत अंतराल, कम डिजिटल साक्षरता, वित्तीय आर्थिक मुद्दे, मूलभूत आवश्यकताओं की बुजुर्गों अपने बच्चों पर निर्भरता बढ़ जाती है। स्वास्थ्य पर जेब से खर्च में आसान वृद्धि हुई। स्वास्थ्य के मुद्दे में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अंधापन, चलने में अक्षमता, बहरापन सबसे अधिक प्रचलित है। बुढ़ापा और न्यूरोसिस से उत्पन्न होने वाले मानसिक बीमारी, ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों, वृद्धावस्था देखभाल सुविधाओं का अभ्यास, सरकार द्वारा हाल की पहल, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत योजना IPOP, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, BPL श्रेणी संबंधित वरिष्ठ नागरिक सहायता और सहायक जीवन संबंधी उपकरण प्रदान किए जाते हैं जो कम दृष्टि, श्रवणहीन, दांतों की हानि और चलन अक्षमता से पीड़ित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 60 वर्ष से अधिक वाले वृद्ध व्यक्तियों को 1,000 रुपये पेंशन प्रति माह प्रावधान, और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना PPBY। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 1.5 लाख से 15 लाख तक निवेश पर 1,000 से 1,250 रुपये प्रति माह के साथ पेंशन मिलती है। और वयोश्रेष्ठ सम्मान, 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नागरिकों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 1999, वित्तीय, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल हेतु और माता पिता और नागरिकों को भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना, 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 1,000 रुपये तथा 55 वर्ष से अधिक महिला को 1,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। ट्रेन बसों में बुजुर्गों का आरक्षण, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, कानून समर्थन, DSPS में अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46 में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान, हिंदू विवाह और दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 20 वृद्ध माता पिता की देखभाल अनिवार्य प्रावधान करती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 125 के तहत माता पिता अपने बच्चों पर भरण पोषण दावा कर सकते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007। समाज के लिए योगदान, वरिष्ठों के योगदान को स्वीकार करने में एक और अधिक आयु समावेशी समाज बनाना, मध्य मिलने के अनुभवों को बेहतर कल के निर्माण के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता। वृद्ध पीढ़ी के अंतराल कम करके समाज को स्थिरता प्रदान करते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी से युवा पीढ़ी तक नैतिक मूल्य का स्थानांतरण होता है। क्या उपाय किए जा सकते? बुजुर्ग आज़ादी के लिए विशेष बजट का आवंटन किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर बुजुर्गों योगदान के लिए सराहना, क्षमतानुसार रोजगार प्रदान करना है। गरीब बुजुर्गों के लिए रहने की सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत स्तर पर पुस्तकालय और क्लब जैसे मनोरंजन सुविधा उपलब्ध कराना। बुजुर्गों को मासिक पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 2,000 रुपये प्रति माह करना। अनुसूचित जाति के मुद्दे, हरिजनों की दशा बताते हुए केएम ने टिप्पणी की है कि उनकी स्थिति जब व्यवस्था अपनी प्राचीन महिमा में काम करती थी, कई मायनों में गुलामी से भी बदतर थी। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 21 सम्मान के लिए जीवन यापन का अधिकार। अनुच्छेद 15(4) उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है। 16(4)(a) SC/ST के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में आरक्षण की बात करता है जो राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 19 क व्यावसायिक नियोग्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 25 हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। अनुच्छेद 46 में राज्य के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देने के सभी प्रकार सामाजिक अन्याय से बचाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 335 संघ के किसी अन्य मामले में राज्य
मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों प्रशासन दक्षता बनाए रखने अनुपूर्वक ध्यान में बनाए रखा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 330 और 32 में क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान है। पंचायत समितियों संबंधित भाग 9 और नगर पालिका संबंधित भाग 9A के तहत स्थानीय निकायों में SC/ST के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई। SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय SC आयोग भारतीय समाज की ये 338 में अनुसूचित जाति की समस्या सामाजिक ये समस्या शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा संबंधित है। उन्हें जीवन की कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए। धार्मिक समस्याओं में मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था। आर्थिक समस्या खुद की भूमि से वंचित या अछूत अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। मैनुअल अधिकतर वे भूमिहीन मजदूर थे। मैनुअल स्क्वेजिंग सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालय से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई के रूप में परिभाषित किया गया मैनुअल स्क्वेजिंग को। सार्वजनिक विकलांगता सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। शैक्षणिक समस्या आज दलितों कई नए मुद्दे उभरे। आरक्षण जैसे लाभों के कारण दलित समाज की संस्था आज बदली है। बहुसंख्यक दलित सीमांत कर सके, भूमिहीन, श्रमिक या अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। इनके बच्चे कुपोषित, निरक्षर, अशिक्षित है, जिनसे उनका मानव विकास कम हो पाता है। अन्य जातियों में इनका संबंध कानूनी और सरकारी है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं है। दलित चेतना का उदय हुआ है, जिसमें जाति तनाव बढ़ा है। बजट में वृद्धि, अस्पृश्यता उन्मूलन और सामुदायिक सहयोग और गरीबी निवारण। दिव्यांग विकलांग वे जो शारीरिक या मानसिक विकार के कारण सामान्य मनुष्य तक कार्य करने में सक्षम नहीं होते विकलांग कहते हैं। ये सब नकारात्मक प्रतीत होते हैं। दिव्यांग का अर्थ है जिसके बाद दिव्यांग इसके विशिष्ट तरीके से कार्य करते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। दिव्यांगता एक सत्र शब्द है जिसमें हानि, गतिविधि, सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल है। दिव्यांग कुल जनसंख्या 2.21% है, 2.68 करोड़। केवल 55% दिव्यांग जन साक्षर है। भारत में विकलांगों के लिए संवैधानिक ढांचा अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा, बेरोजगार, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामले में समता और विकास के लिए सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में विकलांगों और बेरोजगारों की राहत का विषय विनिर्दिष्ट है। निःशक्तजनों को दैनिक जीवन में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। निःशक्तजन नकारात्मक दृष्टिकोण विकलांग व्यक्तियों को परिवार, समुदाय या कार्यालय में सक्रिय भाग लेने से रोकते हैं। नीतियों और योजनाओं का खराब क्रियान्वयन में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेश बात डालता। स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण भारत में विकलांगता के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने में विफल रहा है। शिक्षा, विशेष स्कूलों को उपलब्धता, स्कूलों तक पहुंच, प्रशिक्षित शिक्षकों या विकलांगों के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्धता जैसे विभिन्न मुद्दे हैं। रोजगार, भले ही कोई विकलांग वयस्क उत्पादन कार्य करने में सक्षम है, विकलांग वयस्कों सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम रोजगार दर है। विकलांग के लिए विधान, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 निःशक्तजनों के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। यह विकलांग लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी में 3% से 4% और उच्च शिक्षा संस्था में 3% और 5% तक आरक्षण की मात्रा को बढ़ाता है। 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा। भारत में विकलांगों के लिए कार्यक्रम या पहल सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य निर्मित पर्यावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार पारिस्थितिक तंत्रियों में दिव्यांगजनों तक पहुंच को बढ़ाना है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, सुगम्य लाइब्रेरी, विकलांगों को पठन लिखन सहायता, सामान्य उपाय, इरा सिंगल, विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, रोजगार, गुड गवर्नेंस, बजट, स्किल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ पर ध्यान देना, शिक्षा पर ध्यान देना, पॉजिटिव एटीट्यूड, समाज जागरूकता, पूर्व जांच, केरल सरकार द्वारा व्यापक नवजात परीक्षण CNS और रोकथाम, उपचार, जेनेटिक सुधार, प्रसव सहायता, कुपोषण, दुर्घटना में कमी, कुपोषण कमी, बेहतर माप, हाँ से 21 तक और एग्जाम्पल देवेंद्र ट्रेजेडी, अवनी लेकर, अरुणिमा सिंगल और डियर सिंगल। बजट देना ज़्यादा। दिव्यांग और विशेष योग्यता के लिए योजनाएं, दिव्यांग पेंशन योजना, विशेष योग्यता लोगों के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यता स्वरोजगार योजना, 18 से 55 वर्ष की उम्र दिव्यांगों को स्वरोजगार हेतु 5 लाख रुपये का ऋण और ऋण की 50% राशि अनुदान के रूप में। सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना, गरीब दिव्यांगजनों को विवाह के लिए प्रति दंपति 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री अनुप्रीत योजना, कृत्रिम उपकरण हेतु अनुदान योजना, कृत्रिम उपकरण के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती। पालन योजना, विशेष योग्यता माता पिता के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष आयु तक के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह देय है। आस्था योजना, किसी परिवार 2 से अधिक व्यक्ति दिव्यांग होने पर आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं। BPL के समकक्ष लाभ दिए जाते हैं। बाबा आमटी दिव्यांग विश्वविद्यालय जामनगर जयपुर में प्रस्तावित राइट टू साइट विजन, ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल पुलिस वाला पहला राज्य राजस्थान। डेट 1.8% से 1.5% 0.3% कम करना है। 3 लाख लोगों को आँखों की रोशनी देनी है। एवरी मेडिकल कॉलेज आई बैंक है। प्रति मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये जोधपुर में, लेकिन बाबा आमटी जयपुर में।